मैं आपको बताऊंगी पुणे में हुए एक सच घटना, एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी। एक बार सुन के देखो, आप भी हिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। एक नया शहर, नई शुरुआत। नाम सिया, उम्र 19, कॉलेज सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी पुणे। दिल्ली से आई सिया जब पहली बार इस कॉलेज में कदम रखती है तो सब कुछ नया लगता है। बड़े मैदान, स्टाइलिश लोग और हर कोई जैसे अपनी दुनिया में मग्न। सिया शर्मीली थी, पर उसमें एक बात थी, उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं, बिना बोले। ओरिएंटेशन डे के दिन ही उसे दो चेहरे ऐसे मिले जिन्होंने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो लड़का जो हंसी से गिराता था दीवारें। नाम आर्यन, लड़कियों का चहेता। पहली बार उसने सिया से टकरा कर कहा, तुम्हारी आंखें किताबों जैसी हैं और मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। सिया ने हंसकर मुंह फेर लिया, लेकिन वो हंसी आर्यन के दिल में अटक गई। कुछ दिन बाद वही आर्यन उसके ग्रुप प्रोजेक्ट का पार्टनर बन गया। आर्यन हर समय मस्ती करता, लेकिन जब वो सिया को देखता उसकी आंखें शांत हो जाती, जैसे किसी शोर में कोई सुकून ढूंढ लिया हो। और वो दूसरा लड़का जो खामोशी से सब कह देता था। नाम कबीर, रहस्यमयी बुक लवर। सिया को लाइब्रेरी में किताबों से ज्यादा किसी की नजरें महसूस होती थीं, वो थी कबीर की। कभी बात नहीं की, लेकिन हर बार उसे एक नई किताब की अनुशंसा चुपचाप छोड़ जाता, जैसे कोई उसके दिल को पढ़ रहा हो। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम मुझे जानते हो? कबीर बोला, तुम्हारी आंखों में अधूरी कविता है और मैं अधूरे शब्दों से प्यार करता हूँ। आकर्षण, कशिश और उलझन। सिया अब दोनों के बीच उलझ चुकी थी। आर्यन उसे खुलकर हंसाता, उसे कॉलेज का सबसे खूबसूरत एहसास देता। कबीर उसे भीतर तक समझता, उसकी गहराइयों में उतरता। एक दिन आर्यन ने सिया को अपने हॉस्टल टेरेस पर बुलाया। बारिश हो रही थी। उसने पहली बार सिया का हाथ थामा और बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि तुम मेरी मुस्कान की वजह बनो। दूसरी ओर कबीर ने लाइब्रेरी में उसकी डायरी के बीच एक नोट रखा, अगर कभी अकेली पढ़ो तो मुझे आवाज देना, मैं तुम्हारी चुप्पी में भी सुन लूंगा। सिया अब खुद से लड़ रही थी। वो कबीर की तरफ खिंचती थी, लेकिन आर्यन का साथ उसे गर्माहट देता था। एक शाम जब आर्यन ने उसे अपने दिल की बात कही, उसने खुद को रोक न पाया। बारिश की बूंदों के बीच दोनों का पहला चुंबन हुआ, नर्म, गीला और वक्त को थाम लेने वाला। पर सिया को अंदर कुछ कचोट रहा था, क्योंकि उसी रात उसने कबीर के लिखे कुछ और खत पढ़े जो उसे हर हफ्ते भेजता रहा था, बिना नाम के। मैं जानता हूँ मैं आर्यन जितना चमकता नहीं, लेकिन जब तुम रोती हो तुम्हारा चेहरा मैं ही पोंछना चाहता हूँ। सिया ने एक दिन दोनों को एक ही जगह बुलाया, कॉलेज की रेनफॉल स्टेज के नीचे। दोनों पहुँचे। सिया ने कहा, एक मुझे हंसाता है, एक मुझे समझता है। एक के साथ मैं दुनिया को भूलती हूँ, दूसरे के साथ खुद को पाती हूँ, लेकिन मैं अब और किसी के दिल से नहीं खेल सकती। उसने आर्यन को देखा और बोला, तुमने मुझे फिर से हौसला सिखाया, लेकिन मेरा सच कबीर के साथ है। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराकर कहा, कम से कम तुमने दिल से चुना, और वो सबसे बड़ी बात है। आज सिया और कबीर एक साथ हैं। वो अब एक जर्नलिस्ट है और कबीर एक लेखक। हर बार जब बारिश होती है, सिया एक पुरानी डायरी खोलती है जिसमें एक स्केच है, आर्यन की दी हुई पहली बारिश वाली तस्वीर। प्यार सिर्फ उससे नहीं होता जो तुम्हें हंसाता है, प्यार उससे भी होता है जो तुम्हें अंदर से जोड़ता है।